दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों को अपने ओली के वीडियोस के माध्यम से ओली की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं उन सब के बारे में जानकारी देता हूं। जैसा कि मैंने अपने पुराने कई वीडियोस में आप सभी को ओली की समर की कई कई चीज़ें दिखाई हैं, जिसमें आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग सिस्टम, यहाँ का स्की स्लोप और यहाँ की एक्टिविटीज़ हैं। उसी में आज हम बात करते हैं ओली के चेयर कार की। ओली का चेयर लिफ्ट जो बनाया गया था, ये बनाया गया था स्कीयर्स के लिए कि विंटर्स में आप स्कीइंग अपनी स्की को लेके चेयर लिफ्ट से जाते हैं टावर नंबर 8 पे, और टावर नंबर 8 से आप स्की पहनते हैं और आप जाते हैं स्की लिफ्ट के टावर नंबर 10 वाले स्लोप पे। खैर अभी तो हमारे पास दो स्की लिफ्ट हैं। एक स्की लिफ्ट है हमारी पूमा की जो टावर नंबर 8 के बगल पे ही एक और स्की लिफ्ट है, जैसा कि आप इस वीडियो में जब ऊपर पहुंचेंगे तो देखेंगे। बहरहाल हम बात करते हैं अपने चेयर लिफ्ट की। तो अभी मैं हूँ चेयर लिफ्ट के एलटीपी काउंटर पे, लोअर जो इसका लोअर पॉइंट है, और जहाँ पे आपको टिकट मिलता है, जहाँ से आप टिकट बुक करते हैं। और यहाँ के कैश काउंटर पे आप जाइए, वहाँ से आपको टिकट मिलता है। यहाँ पे कैश, यहाँ पे यूपीआई, यहाँ पे क्यूआर कोड और ऑलमोस्ट ये सभी चीज़ें चलती है। पर कोशिश कीजिएगा कि आपके पास कार्ड पेमेंट हो। वो लोग कई बार कैश नहीं लेते हैं, इसका आपने ध्यान रखना है। और जो चेयर कार है इसमें एक बार में 4 लोग बैठते हैं। ऐसी लगभग लगभग यहाँ पे 27 चेयर हैं। एक बार में 4 लोग ऊपर जाते हैं। सुबह के 9 बजे से ये शुरू होता है शाम के 5 बजे तक। और अगर लाइट है तो 2 कस्टमर भी हों तो चेयर कार चलता है, और लाइट नहीं है तो फिर आप ये जनरेटर से चलाते हैं, उसमें कम से कम 4 लोग चाहिए। पर आम तौर पे आप जब भी यहाँ पे पहुँचेंगे ये चेयर कार चलती ही रहती है, क्योंकि ओली में टूरिस्ट का फ्लो अच्छा ही है। तो अभी मैं चेयर कार से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, और मेरी बाईं तरफ जो आप ये देख रहे हैं, ये पहला है ग्लास हाउस। ग्लास हाउस बनाया गया है जब इस स्लोप में विंटर्स में स्कीइंग की चैम्पियनशिप या नेशनल गेम्स होते हैं, तो ग्लास हाउस के अंदर बैठ के लोग इसके नज़ारे का आनंद लेते हैं। अगर मौसम बिगड़ जाए या स्नोफॉल हो जाए तो इस ग्लास हाउस के अंदर बैठ के लोग टाइमिंग का, जो भी उनके टाइम होता है, जो भी उनके रिजल्ट्स बनते हैं, इन सब को अच्छे तरीके से लिख पाते हैं। तो ये अपनी तरीके का एक एडवांस चीज़ें हैं जो ओली में बनाई गई हैं। और आप जब चेयर कार से जाते हो तो आपकी बाईं ओर आपको सबसे पहले दिखता है नंदा देवी, इंडिया की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन नंदा देवी। और साथ ही आपको और भी अन्य जितनी भी यहाँ की चोटियाँ हैं सभी को देखने को मिलता है। तो चेयर कार से आपको 360 हिमालयन पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है, जिसमें गढ़वाल हिमालयस की ऑलमोस्ट जितनी भी पीक्स होती हैं, जितनी भी चोटियाँ हैं, पहाड़ हैं, ये सारा आपको देखने को मिल जाता है। बहुत सुंदर नज़ारा आपको चेयर कार की राइड से देखने को मिलता है। और आपके बाईं ओर स्लोप तो टॉप टू बॉटम आपकी नज़र के सामने होता ही है। और जैसे जैसे चेयर कार अपने, इसमें 8 टावर हैं, तो टावर नंबर 1, टावर नंबर 2 से ऊपर जैसे जैसे निकलती है, प्रकृति इतनी शानदार, इतना मनमोहक दृश्य आपको दिखाती है कि आप गदगद हो जाते हैं। ओली एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत साफ सुथरा और लेस क्राउडेड डेस्टिनेशन है। यहाँ आज भी इतनी भीड़ नहीं है जितना कि अलग जगह के हिल स्टेशंस पे है। देखा जाए तो ओली में मैक्सिमम मैक्सिमम 450 से 500 लोग ओली को विज़िट करते हैं एक दिन में। ये मैक्सिमम है, मतलब जब हाई सीज़न की मैं बात कर रहा हूँ। आमतौर पे यहाँ 200-250 लोग दिन भर में आते हैं, और 200-250 लोग इतने बड़े क्षेत्रफल में तो उनका पता ही नहीं चलता है। तो कई बार आप ओली में आपको लगता है आप अकेले हैं, प्रकृति है और आपके आसपास कुछ भी नहीं है। तो इतना शानदार नज़ारा ओली का होता है। और जैसे जैसे आप ऊपर पहुंचते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ होटल्स दिखते हैं।
यहाँ पे गढ़वाल मंडल विकास निगम के 2 होटल्स हैं, क्लाउड एंड ओली इको हट्स। साथ ही क्लिप टॉप क्लब भी यहीं पे ही है। और यहीं से लगभग 100 मीटर की दूरी पे आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग सिस्टम के लिए जो लेक बनाई गई थी, वो लेक का नज़ारा भी जैसे आप टावर नंबर 5 के ऊपर जाते हैं तो दिखने लगता है। बाएं हाथ पे आपको बहुत चीज़ें दिखती हैं, दाएं हाथ पे भी आपको खुले मैदान दिखते हैं। और थोड़ा आगे जब आप बढ़ेंगे तो आप देखते हैं यहाँ पे आपको नॉर्डिक का ट्रेल बनाया गया है। नॉर्डिक जो स्कीइंग का एक इवेंट है, उसका एक ट्रेल यहाँ पे बनाया गया है, वो भी आपको देखने को मिलता है। इतना शानदार नज़ारा होता है कि आप बिल्कुल गदगद हो जाते हैं। ये जो वीडियो है ये अर्ली स्नोफॉल का है। अभी स्नोफॉल की जस्ट शुरुआत ही हो रही है। तो ये पहले बहुत 1 दिसंबर लास्ट वीक का बर्फ़ है ये, और जिससे ओली पूरा सफ़ेद हो चुका है। मौसम बहुत सुहाना है और ओली अपने पूरे रंग में रंगने वाला है आने वाले जनवरी, फरवरी, मार्च में। ऐसे ओली के 2 सीज़न हैं। अगर आप विंटर्स में ओली को देखना चाहते हैं तो दिसंबर से लेके अप्रैल ओली का हाई सीज़न होता है। ओली में बहुत अच्छे अच्छे होटल्स हैं, जैसे कासा हिमालय यहाँ का बेस्ट बेस्ट द बेस्ट प्रॉपर्टी है। उनका इसकी स्टोरी कैफ़े एंड ओराइजा इज़ फाइन डाइनिंग ऑफ कासा हिमालय, इट्स पार्ट ऑफ कासा हिमालय। तो ऐसे ही बहुत सुंदर यहाँ के नज़ारे हैं। ओली बहुत ही शानदार डेस्टिनेशन है। ओली हिमालय को सबसे नज़दीक से देखने वाली एक डेस्टिनेशन है। ओली से आप हिमालय को बहुत नज़दीक से देख सकते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं। देखिए सामने नंदा देवी। नंदा देवी का ये नज़ारा आपको गदगद कर देता है। नंदा देवी के साथ लगी हुई बाकी की चोटियाँ तो क्या बताएं, नज़ारे ऐसे हैं कि आपको पागल बना देंगे। प्रकृति को नज़दीक से देखने का और प्रकृति को एकांत में बैठने का एक अपना अलग ही मज़ा है। और ओली उसमें बिल्कुल सटीक बैठता है। ओली को हिमालय के उन हिस्सों में ओली आता है जहाँ से आप इंडियन हिमालयाज़ को, मतलब जितने भी ये हिमालय है, इसको बहुत नज़दीक से देख पाते हैं। ओली इतना सुंदर है। और ओली का इसकी स्लोप तो पूरे भारत में अपनी तरीके का एकमात्र स्लोप है जिसको फिश के नॉर्म्स के हिसाब से तैयार किया गया है। इस स्लोप की लंबाई 1350 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। तो इतना अच्छा स्लोप पूरे भारतवर्ष में तो कहीं नहीं है। तो इसीलिए ओली में जब ये स्लोप बना था तो जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स, अगर अभी या फिर भविष्य में, जब तक कि कोई दूसरा स्लोप नहीं बन जाता है, कभी भी हिंदुस्तान में आयोजित होंगे तो वो उसका आयोजन ओली में ही संभव है। अदर प्लेसेस पे ये थोड़ा सा कह पाना अभी के हिसाब से तो मुश्किल है। पर देखो भविष्य में और क्या क्या एक्टिविटीज़ जुड़ती है। जैसे जैसे आप टावर से ऊपर आते हो, तो अब आपके दाएं हाथ की बात करूं तो दाएं हाथ पे आपको रेड एंड वाइट का एक बड़ा सा टावर दिखता है जो रोपवे है। हमारे ओली में 2 तरीके के केबल कार हैं। पहला केबल कार जो जोशीमठ से शुरू होता है और ओली के टावर नंबर 10 तक जाता है, जो 4.5 किलोमीटर का है, ये रोपवे है। और दूसरा जो ओली के अंदर ही अंदर आपको घुमाता है, वो चेयर कार है। चेयर कार और रोपवे ये दोनों 12 महीने ही चलती रहती हैं। हाँ, चेयर कार का दिन में 1 बजे से लेके 1 बज के 30 मिनट तक लंच ब्रेक होता है, पर ये रुकती नहीं है, ये चलती ही रहती है। ये डिपेंड करता है टोटल टूरिस्ट पे। शाम के 5 बजे तक ये बिल्कुल चलता रहता है। अब जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो आपको दूर टावर नंबर 10 भी यहाँ से दिखाई देता है। और टावर नंबर 10 के नीचे एक और इसकी स्लोप आपको दिखता है, वहाँ पे भी बटन लिफ्ट लगी हुई है। ओली में 2 बटन लिफ्ट है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो वो बटन लिफ्ट आपको टावर नंबर आप 8 से आप स्की पहन के जाते हैं सीधा 10 नंबर के स्लोप पे। 10 नंबर के स्लोप पे आप दिन भर स्कीइंग करते हैं, जो टावर नंबर 10 स्लोप जिसकी हम बात कर रहे हैं। फिर वहाँ से आप स्की डाउन करके सीधा चेयर लिफ्ट के एलटीपी तक आप आराम से स्कीइंग करते हुए नीचे उतरते हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी और बहुत सुंदर एक राइड है।
देखिए, चेयर कार का अपना अलग आनंद है। ये खुली है, हवा चलती है, आपको पहाड़ का और ठंड का बिल्कुल एहसास भी होता है, और व्यूज़ इतने शानदार होते हैं कि आपका आँख पलक झपकती नहीं है। तो इतना सुंदर नज़ारा हमेशा आपके सामने होता है, चेयर लिफ्ट के एलटीपी से लेके चेयर लिफ्ट के यूटीपी। तो जब आप धीरे धीरे यूटीपी आपके नज़दीक आता है, तो आपको दोनों हाथों पे अब कुछ आप ना कुछ देखेंगे दिखाई कि देता है। मेरे नीचे एक और बाएं ग्लास हाथ पे हाउस है। टावर नंबर औली में 10 का इस स्लोप, तरीके के दाएं लगभग हाथ लगभग पे 8 से 10 नंदा ग्लास हाउस देवी बने हुए हैं। इसकी स्लोप। ये तो 10 दोनों ग्लास हाउस स्लोप के में बीच से आप आप समर निकलते में हैं, हो या विंटर्स अच्छे में फन के आराम से साथ, बैठ के अच्छे मज़े प्रकृति के का साथ। आनंद ले और सकते ये हैं। नज़ारा इतना ये मानसून अद्भुत में भी होता है बहुत काम कि की चीज़ आपको है। तो हिमालय में जब रहने का हिमालय में आनंद ही आ बारिश हो जाता है। रही हो और आपको शेल्टर के लिए इसके अंदर आप रहते हैं, तो आप पूरे बारिश का भी अलग मज़ा ले सकते हैं। तो औली एक सच में एक लग्जरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे रोपवे है, यहाँ पे चेयर लिफ्ट है, यहाँ पे दो बटन लिफ्ट है, बहुत बेस अच्छे होटल्स हैं, यहाँ पे आर्टिफिशियल लेक है। एक्टिविटीज़ के नाम पे यहाँ पे ट्रैकिंग बहुत फेमस है। आप औली में रह के गोरसों तक का ट्रैक कर सकते हैं, जो कि डे हाइक है। एक तरफ आपको 4 साढ़े 4 किलोमीटर जाना होता है, तो आना जाना लगभग लगभग 9.5 10 किलोमीटर तक हो जाता है। वो भी अगर आप 360 व्यू तक 360 पॉइंट तक जाते हैं। और अब वो आप पे डिपेंड करता है, आप इसको कितना एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप जितना मर्जी उतना ऊपर तक जा सकते हैं। ओलिव बहुत ही शानदार है, बहुत सुंदर है, एकांत है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। समर में यहाँ, गर्मियों में लोग अपनी गायों को यहाँ छोड़ते हैं, तो गायों की गले की घंटियाँ म्यूज़िक का काम करती है कि आप बुग्याल में बैठे हैं, गाय चर रही है या घोड़े चर रहे हैं, उनकी गले की घंटी से जो मधुर संगीत निकल रहा है, उसके साथ आप प्रकृति का आनंद लेते हैं, तो आप मन ही मन खुद गदगद हो जाते हैं। और हिमालय का व्यू तो ऐसा है कि आपको पागल ही कर देगा। इतना अच्छा नज़ारा, इतना अच्छा नज़ारा शायद एल्प्स में भी नहीं है, क्योंकि इतनी ऊंची चोटियाँ, इतने बड़े माउंटेन्स, ये सब वहाँ से नहीं दिखता है। यहाँ पे आप स्कीइंग करते हैं, आपके सामने 180 या 360 हिमालयन पैनोरामिक व्यू होता है। स्नो में आप होते हैं, एक शांत वातावरण, शांत जगह पे आप बैठते हैं, जहाँ पे और आने जाने के लिए कन्वेंस देखिए, चेयर लिफ्ट है, स्की लिफ्ट है, रोपवे है, स्नो स्कूटर है, स्नो बीटर है। तो क्या नहीं है हमारे पास? सभी कुछ तो हमारे पास है। ये जगह इतनी सुंदर है, ऐसा कहते हैं ना कि ये देवभूमि है। तो देवताओं ने भर भर के यहाँ प्यार बरसाया है, इसीलिए जगह इतनी सुंदर है। इसी जगह से, यहीं से ही कुंवारी पास का ट्रैकिंग भी शुरू होता है। औली से आप ट्रैक करते हुए पहुंचते हो गोरसों, गोरसों से ताली, ताली से आप चले जाते हो कुंवारी पास की तरफ। यार, कुंवारी पास को लेके भी फिर बात करेंगे, अभी बात करते हैं चेयरलिफ्ट के यूटीपी पॉइंट की। अब चेयरलिफ्ट का यूटीपी मेरे बहुत नज़दीक है। दाएं हाथ पे नंदा देवी स्लोप है, बाएं हाथ पे टावर नंबर 10 का स्लोप है, और मेरे सामने है चेयरलिफ्ट का टावर नंबर 8, जिसको इसका कि लास्ट टावर भी बोलते हैं। अब आप जैसे जैसे इस टावर पे पहुंचते हैं, सामने आपको गढ़वाल मंडल विकास निगम के कोई कर्मचारी दिखाई देते हैं, जिनका काम होता है आपको अच्छे से सुरक्षित चेयर कार से नीचे उतारने के इंस्ट्रक्शन देना। ये 100% सेफ़ है, आराम से आप इसमें जो गार्ड होता है, गार्ड को ऊपर करेंगे और आराम से आप यहाँ पे उतर सकते हैं। लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि चेयरलिफ्ट जब रुकती है और जब चलती है, तो हल्की सी उसमें स्पीड होती है, ऐसा लगता है किसी ने हमें हवा में उछाल लिया। तो ऐसे अद्भुत आनंद के साथ आप इसकी राइड लेते हैं। लोग इसमें बैठते हुए चिल्लाते हैं, एक दूसरे को हैंडशेक करते हैं, सबको टाटा बाय बाय करते हैं, वीडियोस फोटोज़ आप सभी के साथ इसमें आते हैं। अब आप टावर नंबर 8 पे पहुंचने ही वाले हैं। जब आप टावर नंबर 8 आपके नज़दीक होता है, तो आपको लगता है कि यार,